बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बात चल रही थी काय की खबर को मुकद्दम करने के को का मना कहाँ है। बताया था कि एक आखिर बात जो बताई थी कि खबर को मुकद्दम करना उस वक्त मना है जब मुब्तदा खबर मारफा नकरा होने के एतबार से मसावी हों और कोई करीना भी ना हो। तो ऐसी सूरत में मुब्तदा मुकद्दम ही रहेगी, खबर मुअख्खर ही रहेगी, आप मुकद्दम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर स्पीकर बंद करो भाई, किसका भूं भूं हो रहा है। जैसे मसलन जैदुन सदीक़ों का, जैद भी मारफा सदीक़ों का भी मारफा, दोनों मारफा होने के एतबार से मसावी और कोई करीना भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जैद जो है वो मुब्तदा ही रहेगा, सदीक़ों का खबर ही रहेगा। जो मुकद्दम होगा वो मुब्तदा माना जाएगा, जो मौखर होगा वो खबर माना जाएगा। लेकिन अगर करीना है तो फिर आप खबर को, दोनों मारफा हो चाहे चाहे दोनों नकरा, मुब्तदा खबर और करीना है तो मुकद्दम कर सकते हैं। जैसे ये मिसाल दी थी बनूना बनु अबनाएना। बनूना बनु अबनाएना यानी क्या मतलब था इसका। बनूना हमारे बेटे हैं, हमारे बेटे, हमारे बेटे, हमारे बेटे बनु अबनाएना, हमारे बेटों के बेटे, हमारे बनु अबनाओना, अबना बनी बेटे, हमारे बेटों के बनु बेटे, हमारे बेटों के बेटे। तो अब ये देखिए, अगर हम ये कहें बनूना बनु अबनाएना, हमारे बेटे हमारे पोतों की तरह हैं, अगर हम ऐसे तर्जुमा करें हमारे बेटे बनु अबनाएना, हमारे बेटों के बेटों की तरह हैं, यानी हमारे बेटे हमारे बेटों के बेटे की तरह हैं, बेटों के बेटे यानी पोते। तो जब आदमी को ये कहता है हमारे बेटे हमारे पोतों की तरह हैं, ये जुमला कहता है या ये कहता है कि हमारे पोते हमारे बेटों की तरह हैं। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। जी जनाब जी, अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। या ये जुमला कहा जाता है कि हमारे पोते हमारे बेटों की तरह हैं, या ये कहते हैं कि हमारे बेटे हमारी पोतों की तरह हैं। हमारे पोते हमारे बेटों की तरह हैं, ये कहा हाँ, जाता है। ये कहा जाता है। और अगर हम ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खबर है, ये खबर है, जी ये मुब्तदा है, यानी बनु अबनाए ना, हमारे बेटों के बेटे यानी हमारे पोते हमारे बेटे हैं, हमारे बेटे हैं। तो यहां पे करीना है, क्या करीना है कि भाई पोते जो होते हैं वो होते हैं बेटे, बेटे पोते थोड़ी होते हैं। जी इसलिए दो बनूना ये भी मारफा, बनु अबनाए ना ये भी मारफा। बनूना कैसे मारफा कि बनु जमीर की तरफ इशारा, वो मुजाफ हुआ है, बताया था मारिफ में से एक मारफा क्या था, मुजाफ बे मारफा, मारफे की तरफ मुजाफ जो चीज हो वो भी मारफा होती है, लिहाजा ये भी मारफा। बनु अबनाएना ये मुजाफ हुआ अबना की तरफ और अबना मुजाफ हुआ इस जमीर की तरफ, तो ये भी मारफा। तो मारफा होने के एतबार से दोनों मसावी हैं। ऊपर कहा अगर दोनों मारफा हो या दोनों नकरा हो तो खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते, लेकिन शर्त थी कि करीना ना हो कि कौन मुब्तदा कौन खबर, लिहाजा खबर मुब्तदा मुकद्दम रहेगी, खबर मुअख्खर रहेगी। लेकिन अगर करीना है, दोनों मारफा हैं मुब्तदा खबर या दोनों नकरा हैं और करीना है, करीना तो फिर खबर को मुकद्दम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करीना ये है कि हमेशा पोते ही बेटों की बेटे हैं, पोते ही होते हैं बेटे, बेटे पोते थोड़े ही हो जाएंगे, ये करीना है। इसलिए यहाँ पर खबर मुकद्दम करना जायज़ है। जैसे बनूना यहाँ खबर मुकद्दम है, बनु अबनाएना मुब्तदा मौखर है, यानी बनु अबनाएना यानी हमारे बेटों के बेटे यानी हमारे पोते, बनूना हमारे बेटे हैं। ये बात हमने कल पढ़ी थी लास्ट। अब जो है यहाँ पर कज़ा इसी तरीके से, यानी क्या कज़ा, इसी वहां पे खबर को मुकद्दम करना मना है, यही बात चल रही थी ना। इसी तरीके से खबर का मुकद्दम करना कहाँ मना है, इज़ा कब जब अल्फेलो कानल कानल खबर, फेल जो है वो खबर हो, ठीक है, है माँ वो चीज यानी फेल जो है वो खबर हो, फेल खबर हो तो खाली फेल खबर होना चलेगा है या कुछ शर्त है। मसलन हमने कहा फेल हो खबर जैदुन, ठीक है, कामा, जैदुन कामा, तो यहाँ पर जैद मुब्तदा है, कामा खबर है।
तो इन्होंने कहा कि इसी तरीके से यानी किस खबर का मुकद्दम करना जायज़ नहीं है कि जब खबर फेल हो, लेकिन शर्त यह है कि फेल ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही हो, तो कामा में ज़मीर हुआ है जो ज़ैद की तरफ पलट रही है, तो अब इसका मुकद्दम करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है आप सोचें। आप हमने कामा को मुकद्दम कर दिया, ज़ैद को मौखर कर दिया, तो क्यों मुकद्दम नहीं कर सकते? हम ये नहीं कह सकते कि ये मुब्तदा और ये खबर। जी असद सईद साहब, असद सईद साहब, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर खबर फेल हो और वो ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही हो तो उस खबर को मुकद्दम करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? मैंने मुकद्दम करके यहाँ लिखी, तो क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? हसन मेहदी, मोहम्मद अली, फरहान, मोहम्मद मेहदी, कौन बताएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? एक बार जनाब फिर पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खबर फेल हो, जैसे ये रही फेल हो और वो ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही हो, तो उस खबर को मुब्तदा पर मुअख्खर करना, मुकद्दम करना जायज़ नहीं है, मना है, मना है। इन्होंने ये बात बताई अभी किताब में कि बात ये चल रही थी कि खबर को मुकद्दम कर सकते हैं मुब्तदा पर अगर कोई ज़रर और नुकसान ना हो, लेकिन खबर को कब कब मुकद्दम नहीं कर सकते वो बात अब चल रही है। एक बात हमने अभी बताई कि खबर अगर मुब्तदा खबर मारफा हो या नकरा हो दोनों और कोई करीना ना हो तो खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते। दूसरी बात, कब मुकद्दम नहीं कर सकते खबर को? जब खबर फेल हो और वो ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही हो, जैसे ज़ैदुन कामा में ज़ैद मुब्तदा, कामा खबर है, कामा जो है वो रफ़ दे रही है ज़मीर मुस्ततर को, तो अब इसका कामा को ज़ैद के ऊपर मुकद्दम करना जैसे ये कर दिया, ये जायज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कामा मुकद्दम, खबर को आप मुकद्दम नहीं कर सकते, तो ये कामा जो खबर है इसको आप ज़ैद के ऊपर मुकद्दम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ये मैंने किया, तो क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? कौन बताएगा? आपने तो बताया जनाब। मैं ये कह रहा हूं मुकद्दम नहीं कर सकते। साहिब किताब ने ये कहा कि अगर फेल खबर है और वो ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही है तो मुकद्दम नहीं कर सकते। अगर हम मुकद्दम करें तो मिसाल ऐसी बनेगी, ये गलत है। क्यों गलत है? कौन बताएगा? फरहान, हसन मेहदी, मोहम्मद मेहदी, असद सईद साहब, मोहम्मद अली, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? जनाब इसमें बता रहे हैं ना है हसन मेहदी, मोहम्मद मेहदी, आप तो बोलो यार, अभी तक न सलाम, न दुआ, न खैर, न खबर। मोहम्मद अली, ओ मोहम्मद मेहदी, मोहम्मद मेहदी नहीं है ना? मोहम्मद मेहदी आज क्या बता क्यों नहीं रहे सवाल? हसन मेहदी लेफ्ट हो गए। फरहान बोलो भाई, फरहान। हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर खबर फेल है और वो ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही है? अगर हम उसे मुब्तदा पे मुकद्दम कर दें तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? इन्होंने मना किया कि मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? हैं? अरे क्या साइंस क्या बोल रहा है तुम्हारा ये? वैसे तो सही रहता है ये, फिर जब कुछ पूछता हूं तभी क्यों होता है ऐसा? मोहम्मद अली बताओ भाई। मेहदी, मुझे तो जनाब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें? इतने नासमझ और नालायक हो कि सीयूती पढ़ना जुल्म है, सीयूती के ऊपर तुम्हें पढ़ाना सीयूती, कि जिन्हें यही नहीं पता लग रहा कि कामा फेल है, जैद उसका फाइल समझ में आएगा। कभी देखा है जराबा जैदुन, जराबा फेल, जैद फाइल, ऐसे समझ में आ जाए। जब कामा फेल है तो जैदुन फाइल माना जाएगा, मुब्तदा खबर की तो बात ही ना रह जाएगी यहाँ पे कहीं। इसलिए है कि खबर अगर फेल है और ज़मीर मुस्ततर को रफ़ा दे रही है, अगर उसे मुकद्दम कर देंगे तो फिर फेल और फाइल रह जाएगा, मुब्तदा खबर नहीं समझ में आएगा। दिखाई नहीं दे रहा? कामा जैदुन, कामा फेल, जैदुन फाइल। अभी आपसे कहा जाए जराबा जैदुन की तरकीब करो तो क्या करोगे? जराबा खबर मुकद्दम कहोगे मुब्तदा, या जैद को मुब्तदा मौखर कहोगे, या जराबा फेल और जैद फाइल कहोगे? जी फेल फाइल हो जाएगा।
जुल्म है आप किताब के ऊपर, आप लोगों पे नहीं, किताब के ऊपर जुल्म है कि आप लोगों को सीयूती पढ़ाई जा रही है। और मजबूरी यह है कि आप लोगों को जब सब किताबें पढ़ाई गई हैं तो जाहिर सी बात है नंबर अब सीयूती का ही था। मगर इन्हें थोड़ा ही पता था कि ऐसे ऐसे नालायक लोग भी किताबें पढ़ेंगे कि जिन्हें यही नहीं पता कामा जैदुन क्या है। भाई जैद मुब्तदा, कामा खबर है। खबर अगर फेल हो तो उसे मुकद्दम नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अगर मुकद्दम करेंगे तो फिर वो मुब्तदा खबर नहीं रह जाएंगे, तो फेल और फाइल में इश्तबा हो जाएगा। सामने से दिख रहा है कामा जैदुन, खुद देख लेते, कामा फेल जैद फाइल है जी। कजा इसी तरीके से यमतनिउ मना है खबर का मुकद्दम करना। कब? कि जब खबर अल-फेल राफे फेल हो और वो रफा दे रही हो ले ज़मीर मुब्तदा इल मुस्ततिर, मुब्तदा की ज़मीर मुस्ततिर को, मुब्तदा की ज़मीर को रफा दे रही हो, और राफे हो ले ज़मीर मुब्तदा, मुब्तदा की ज़मीर को रफा दे रही हो लेकिन वो ज़मीर मुस्ततिर हो। काना हुआ अल खबरा, और वो फेल जो है वो खबर हो, जो काना हो अल खबरा यानी वो खबर हो। कौन? फेल जो मुब्तदा की जमीर को मुस्ततर को रफा दे रही हो। जैसे जैदुन कामा, आप इस जैदुन कामा में जैद मुब्तदा, कामा फेल है, खबर है, जमीर मुब्तदा को रफा दे रही है मुस्ततर को, लिहाजा इसको मुकद्दम नहीं कर सकते। क्यों? ले इल्तिबासिल मुब्तदा बिल फाइल, इसलिए कि ऐसी सूरत में फिर मुब्तदा फाइल से इश्तबा हो जाएगा। अगर कामा को यहाँ लिया है, जैद को यहाँ लिया है, तो फिर ये मुब्तदा जो है वो फाइल से इस्तिफा हो जाएगा, कामा फेल जैदुन फाइल माना जाएगा। लेकिन फ़इन रफ़अ ज़मीरन बारिज़न, लेकिन अगर ज़मीर मुस्ततिर को नहीं, ज़मीर बारिज़ को रफ़ा दे रहा हो, जैसे कामा, ज़मीर बारिज़ को कामा, तो ये कामा है, जैदुन वहीं पे दे आइए, यहां देखिए अज़्ज़ैदाने कामा, अज़्ज़ैदाने कामा, जैदाने मुब्तदा, कामा खबर। तो अज़्ज़ैदाने कामा, जैदाने मुब्तदा, कामा खबर है, फेल है, लेकिन ये फेल ज़मीर बारिज़ को, ये अलिफ है ज़मीर बारिज़, इसको रफ़ा दे रहा है। तो ज़मीर बारिज़ को अगर रफ़ा दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे मुकद्दम कर सकते हैं। कामा अज़्ज़ैदाने, कामा अज़्ज़ैदाने, अब आप कह सकते हैं ये खबर मुकद्दम और ये मुब्तदाए मुअख्खर। क्यों? क्योंकि यहां पर इश्तिबा नहीं होगा। क्यों इश्तिबा नहीं होगा? क्योंकि कामा, ऑलरेडी कामा का ज़मीर आपको चमक रही है, ये रही। अब अज़्ज़ैदाने में फाइल का इश्तिबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फाइल का इश्तिबा? इसलिए कि कामा, क्योंकि अगर ये फाइल का इश्तिबा तो जब होता कि जब कामा इसमें अमल करने के आसार होते, जबकि कामा ऑलरेडी अलिफ में असर कर चुका है, लिहाजा यहां आप मुकद्दम कर सकते हैं। समझ रहे हैं असद सईद साहब? जी जनाब। जी। तो अगर फेल खबर वाक़ हो और वो ज़मीर मुब्तदा को, मुब्तदा की ज़मीर को रफ़ा दे रहा हो, तो दो सूरतें, या तो ज़मीर मुस्ततर को देगा या बारिज़ को। अगर ज़मीर मुस्ततिर को फेल, अगर खबर फेल हो और ज़मीर मुस्ततिर को ज़मीर मुब्तदा की रफ़ा दे रहा है तो फेल मुकद्दम नहीं हो सकता, माना है मुकद्दम करना। लेकिन अगर ज़मीर बारिज़ को कर रहा है तो फिर मुकद्दम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कामज़, कामज़ ज़ैदान, या वो असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू, वो असर्रुन नजवा, देखिए असर्रुन नजवा खबर है और ये मुब्तदा है अल्लज़ीना। क्यों? क्योंकि असर्रु ऑलरेडी वाव को रफा दे चुका है, अल्लज़ीना फाइल होने का चांस ही नहीं है इसके। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि ये असर्रु का फाइल तो ये हो गया, अब यहाँ इश्तिबा का खौफ नहीं है, लिहाजा फेल को मुकद्दम कर सकते हैं। वह कज़ाकील, और ऐसा कहा गया, वअतरज़हू, असमें किताब में लिखा है वअतरज़हू और पीडीएफ में लिखा है एतराज़हू। जब वालिदी, मेरे वालिद का एतराज है इस बात के ऊपर, मेरे, ये जलालुद्दीन सियूती साहब कह रहे हैं मेरे वालिद का एतराज है इस बात के ऊपर। किस बात के ऊपर? कि ज़मीर बारिज़ को अगर रफ़ा दे रही है तब मुकद्दम कर सकते हैं, जैसे कामज़ ज़ैदान। तो उनका एतराज़ कहाँ पे है? फी हाशियती, अपने हाशिये में, शरह इब्न नाजिम पे जो उनका हाशिया है, वहां पर मेरे वालिद ने इस बात पर एतराज़ किया है। क्यों भाई? ये देखिए, कामा अलिफ लाम अज़्ज़ैदान है ना, और ये अलिफ है वस्ल, तो ये वाला
और ये भी साकिन और ये भी साकिन, तो कामज जैदान, कामज जैदान होगा ना। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जनाब। भाई देखिए, कामा में भी अलिफ साकिन है और अज़ैदान में जे साकिन है, तो इल्तिकाए साकिनैन हो रहा नहीं हो रहा, तो ये अलिफ गिर जाएगा। तो लिखने में भले ना गिरे, ये लिखने में भले ही ऐसा लिखा जाएगा भाई, लिखने में भले ही ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ने में ऐसा, लिखने में भले ही ऐसा लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ने में ऐसा पढ़ा जाएगा, कामज जैदानी। ठीक है, पढ़ने में ऐसे तो लग रहा है ना आपको, मीम को जे से मिलाइए ना, क्योंकि ये अलिफ साकिन। हेलो, जी जनाब। ये अलिफ भी साकिन और ये भी साकिन, दो जी साकिन जी एक जगह जी। जमा है, तो ये अलिफ तो तलफ्फुज होगा नहीं, मीम को सीधा जे से मिला दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पढ़ने में ऐसा होगा कामज जैदान। तो इश्तिबा का तो फिर भी खौफ है कि इस कामा का फाइल हो या जैदान, दो जैद खड़े हुए, लिखने में भले ही ना हो, लेकिन पढ़ने में तो, बोलने में तो कामज जैदान ही पढ़ा जाएगा ना। जैसे कामज जैदान मुफरत पढ़ा जा रहा था, ऐसे कामज जैदान तस्निया भी पढ़ा जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि मेरे वालिद का एतराज इस बात के ऊपर है कि अगर ज़मीर बारिश को रफा दे रही हो कायद किस हैं, तो फिर के बेअन्नल अलिफ, अलिफ जो है ना कामज जैदान में तुहज़फ़ु लिल्तिक़ाए साकिनैन, इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से हस्फ हो जाएगा, लिहाजा फ़यक़उल लफ्ज़ बिल फ़ाइल, फिर भी वाक़ होगा इश्तिबा फ़ाइल से, जैदान फ़ाइल समझ में आएगा। लिहाजा मेरे वालिद का एतराज़ इसके ऊपर ये है। ठीक है, बात यहाँ पर तमाम। बात यह है कि फ़ाइल खबर अगर ऐसी हो, खबर फेल हो, तो मुकद्दम करना जायज़ नहीं है। फिर औ क़ुसिदा इस्तेमालुहु अल खबर मुनहसिरन, और कब ये पता है क्या गिना रहे हैं आप लोगों को मालूम है? क्या चीजें गिना रहे हैं आप लोगों को मालूम है? हेलो हेलो, जी 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 जी। इम्तिनाए तक़दीम खबर बर मुब्तदा, क्या मतलब? खबर का मुकद्दम होना, इम्तनाए तक़दीम खबर बर मुब्तदा, मुब्तदा का मुकद्दम करना मना है मुब्तदा के ऊपर, यानी खबर का मुब्तदा पर मुकद्दम करना मना है। ये वो मवारिद गिना रहे हैं, कब कब? पहला, तारीफ और तनकीर के एतबार से, दोनों कौन? मुब्तदा और खबर मसावी हों। अगर तारीफ और तनकीर के एतबार से दोनों मसावी हों, यानी या तो दोनों मारफा हों या दोनों नकरा हों, और करीना ना हो, तो मना है, तो आप मुकद्दम नहीं कर सकते। जैसे आप यही कह सकते हैं जैदुन सदीकों का, तो आप जैद मुब्तदा सदीकों का खबर ही मानी जाएगी, क्योंकि जैद और सदीक दोनों मारफा हैं, मारफे होने के एतबार से मसावी हैं। लिहाजा अब यहां पर खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां करीना नहीं है। लिहाजा जब भी ऐसी लिखी हुई मिसालें मिलें तो आप बाद वाले को खबर ही मानिए, और अगर आप बताना चाह रहे हैं, कोई मुब्तदा और खबर ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि दोनों मारफा और करीना भी ना हो, तो आप पे वाजिब है कि मुब्तदा को मुकद्दम ही रखिए, खबर को मुअख्खर ही रखिए, आप मुकद्दम नहीं कर सकते खबर को। दूसरा मोरिद इन्होंने ये गिनाया, क्या? खबर फेल हो और मुब्तदा की ज़मीर मुस्ततर, मुब्तदा की ज़मीर मुस्ततर को रफा दे रहा हो। ठीक है, खबर फेल हो और मुब्तदा की ज़मीर मुस्ततर को रफा दे रहा हो, तो मुकद्दम नहीं कर सकते आप, तो आप मुकद्दम नहीं कर सकते खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज़मीर बारिश को दे रहा हो तो मुकद्दम कर सकते हैं। ऐसे ही अब तीसरा मोरिद अब गिना रहे हैं। तीसरा मोरिद ये है, क्या है? औ कोसेदा कस किया जाए इस्तेमाल हो, यानी इस्तेमाल खबर से, मुनहसरन
यानी खबर को मुनहसिर इस्तेमाल किया, यानी खबर महसूर हो, खबर महसूर हो। इन्नमा जैदुन शाइरून, ठीक है। एक, इन्नमा जैदुन शाइरून। आइए, जैसे खबर महसूर, महसूर हो, खबर महसूर हो तो मुकद्दम नहीं कर सकते। इन्नमा जैदुन शाइरुन, क्या मतलब हुआ इसका? जैद फकत शायर है, जैद फकत शायर है, जैद फकत शायर है, इसके अलावा उससे कुछ नहीं आता नालायक से। लेकिन अगर हम इसे यहां पर तो शायर खबर है ना, तो शायर को आप मुकद्दम नहीं कर सकते। क्यों? इन्नमा शाइरुन जैदुन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माना बदल जाएंगे। अभी आप कहना चाह रहे हैं जैद फकत शायर है और कुछ नहीं है उस, और अगर आप कहें इन्नमा शाइरुन जैदुन तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया में कोई शायर नहीं है, फकत शायर जैद है, फकत शायर जैद है, फकत शायर जैद है, तो माना बदल जाएंगे। कहना चाह रहे हैं आप कि जैद फकत शायर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी दुनिया भी शायर है, ये भी शायर है, लेकिन दुनिया को शायरी के अलावा और काम भी आते हैं, लेकिन जैद को शायरी के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप शायर को मुकद्दम कर देंगे, यानी खबर को मुकद्दम कर देंगे, इन्नमा शाइरुन जैदुन, तो क्या होगा? शायर फकत और फकत जैद है, इसका मतलब दुनिया में कोई शायर ही नहीं है, माना बदल जाएंगे। समझ रहे हो फरहान? फरहान, तो तीसरा मोरिद ये है, तो ये कह रहे हैं कि वसल्ला, चलिए टाइम हो गया अजान का, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज का वक्त करीब आ जाता है, क्योंकि 25 थोड़ी देर बाद अजान का टाइम हो जाएगा। बाकी कल ये मोरिद हमें बताइएगा, हम गिनवाएंगे आपको, ठीक है, लिखवाएंगे।